नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों को एक बड़ी जीत की गई है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अंतिम चरण में है। बात करेंगे प्राथमिक के शिक्षकों का जो जूनियर में प्रमोशंस है उसके लिए वरिष्ठता सूची पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। बात करेंगे हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत का जो फैसला है वो दिया है। बात करेंगे पीसीएस एग्जाम के बारे में। बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा जगत से जुड़े हुए समाचारों पर। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए आपको एक एक खबर से रूबरू करवाते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो अपडेट लगी हुई है डियर, वो है 12 सदस्यीय कमेटी बना रही नए चयन आयोग का प्रारूप। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के इस समय काफ़ी तेजी के साथ जो काम है वो चल रहा है। इसी के संदर्भ में यहाँ पर मेंशंस कर दिया गया है कि निकाय चुनाव के बाद सीएम के सामने प्रस्तुत होगा ड्राफ्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार करने के लिए शासन ने 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी आयोग का गठन करके संशोधित जो प्रारूप है वो तैयार करके जो निकाय चुनाव के बाद इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने प्रस्तुत करेगी। इसके बाद इससे जुड़ी आगे की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्राथमिक है और उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक है, अल्पसंख्यक कल्याण है, जितने भी अध्यापकों की और प्राचार्यों की भर्ती होगी अब इसी आयोग के माध्यम से होगी। इसी क्रम में उच्च शिक्षा की जो अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर सुधीर एम बोबडे ने नया प्रारूप तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी को जल्द से जल्द संशोधन व नए प्रावधान के साथ नया प्रारूप हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें वर्तमान अधिनियम व प्रस्तावित विधेयक का तुलनात्मक विवरण भी तैयार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये ड्राफ्ट जो है प्रस्तुत किया जाएगा और निश्चित तौर पर इस पे हरी झंडी लगेगी, क्योंकि योगी सरकार कई माह से निश्चित तौर पर केवल और केवल नई शिक्षा आयोग पर ही ध्यान केंद्रित किए हैं। क्योंकि इस आयोग के गठन के बाद ही जो प्रदेश में पड़ी भर्तियां हैं, बात करें टीजीटी पीजीटी का, जिसका फॉर्म लगभग 1 साल हो गया भरवाए, सबसे पहले उसके एग्जाम को वरीयता दी जाएगी और उसके बाद प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्तियां हैं उन पर काम होगा। यानी कि यूपी टेट का आयोजन भी इसी नए आयोग के गठन के द्वारा ही किया जाएगा और उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां भी होगी। इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में ही बनाया जाएगा। सारी बातें इस पर मेंशंस की गई हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, संशोधित होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019। इस पर पूरी तरीके से जो काम है वो आपको दिखाई पड़ रहा है और निकाय चुनाव के बाद बहुत जल्द इस पर हरी झंडी जरूर लगेगी डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो शिक्षकों की जो अंतिम वरिष्ठता सूची है वो कल तक होगी अपलोड। प्रदेश में बेसिक के विद्यालयों के शिक्षकों का लंबे समय से चल रहा इंतजार समाप्त होता दिख रहा है। विभाग की ओर से जूनियर बेसिक विद्यालय के शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची 11 मई तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप जानते हैं ये मामला क्या है। कहीं ना कहीं जो प्रमोशंस को लेकर के ये मामला है, पहले कुछ जो है कहीं ना कहीं जिले के जो बीएसए थे उन्होंने बिना टीईटी के ही इनकी जो वरिष्ठता सूची है वो अपलोड कर दी थी। लेकिन बाद में एनसीटी का जो रूल्स है उसमें साफ साफ मेंशंस किया गया है कि जो जूनियर का टेट क्वालिफाइड टीचर है उसी को केवल अपर प्राइमरी में प्रमोट किया जाएगा। तो इस संदर्भ में जो सूचियां हैं पूरी तरीके से वो पुनः कहीं ना कहीं निरीक्षित की जा रही थी। अब कल दिनांक 11 मई को इसकी जो फाइनल अंतिम सूची है वो अपलोड कर दी जाएगी डियर। तो इसके बाद जो प्राथमिक के पद हैं वो ऑलरेडी और रिक्त होंगे। तो इसलिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद प्राथमिक स्तर की भर्तियों पर भी कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, पीड़ित कर्मचारी को पिछले वेतन का भुगतान ना करना उसे दंडित करने के समान है। हाईकोर्ट की एक बड़ी अपडेट आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नियोक्ता के एक अवैध कार्य के कारण पीड़ित कर्मचारी को पिछले वेतन से इनकार करना अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कर्मचारी को दंडित करने जैसा होगा। तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित कर्मचारी है पूरी तरीके से पिछले वेतन का वो हकदार है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, 40,000 अध्यापकों को पुरानी पेंशन की जगी आस।
दरअसल मामला 2004 बैच के शिक्षकों का है डियर, जिसमें आप जानते हैं कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के लगभग 40,000 फीसदी शिक्षकों को पुरानी पेंशन की उम्मीद जगी है। शिक्षकों ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को प्रत्यावेदन देकर के पुरानी पेंशन से लाभान्वित करने का अनुरोध किया है। इस पर जो एससीईआरटी के संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं प्रशिक्षण डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को 27 अप्रैल को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाई को कहा था। यूपी में जो विशिष्ट बीटीसी 2004 का विज्ञापन है, नई पेंशन योजना लागू होने से लगभग सवा साल पहले 14 जनवरी 2004 को जारी हुआ था, लेकिन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिसंबर 2005 में मिला था और तब तक पुरानी पेंशन खत्म हो गई थी। तो इस तरीके से जो प्रत्यावेदन है वो दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर इनका कहीं ना कहीं जो पुरानी पेंशन से इनको मिलेगी, क्योंकि इनकी जो विज्ञप्ति थी वो पुरानी पेंशन को समाप्त करने के पहले थी डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, सेवानिवृत्त अध्यापकों को ब्याज समेत ग्रेच्युटी ना देने वाले प्रदेश के सभी बीएसए की जांच पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना करने के कारण प्रतिदिन भारी संख्या में सेवानिवृत्त अध्यापक अवमानना केस दाखिल कर रहे हैं। इसके आचरण में लगता है कि वो कोर्ट आदेश का सम्मान जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। तो सभी बीएसओ को कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो आदेश है कार्रवाई का वो दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। तो निश्चित तौर पर इसमें जितने अध्यापक हैं वो ब्याज समेत जो ग्रेच्युटी है नहीं पा रहे हैं, उन सबको बहुत जल्द इसका भुगतान देखने को मिल सकता है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो प्रवेश परीक्षाएं 20 से 30 जून के बीच में होंगी। पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं वो अब 20 से 30 जून के बीच प्रस्तावित की जाएंगी। इसका जो कार्यक्रम है वो बहुत जल्द देखने को आप लोगों को मिल जाएगा डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है, आरटीआई में कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन की दी जानकारी। सीजीएल में इस साल घट गए 10 लाख आवेदक। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो सीजीएल में इस बार आवेदन करता है उनकी संख्याएं काफ़ी कम हुई हैं। अगर यहाँ पर सत्र वाइज देखा जाए तो डाटा आपके सामने पब्लिश किया गया है। फिलहाल इस बार 10 लाख आवेदक कहीं ना कहीं सीजीएल में घटते नजर आए हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर लिखी हुई है डियर कि बंद हो सकते हैं डिप्लोमा कोर्स। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जरूरी होगा सिर्फ बीएड। निश्चित तौर पर आपने देखा था कि कई राज्य ऐसे हैं भारत में जहां पर जो डीएलएड या बीटीसी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का कोर्स चल रहा है उसको पूरी तरीके से बंद करती हुई सरकार वहां की नजर आ रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन डियर यही है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें केवल और केवल बीएड को ही कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और एलिजिबल किया गया है। प्राथमिक से लेकर के उच्च तक कहीं ना कहीं जो बीएड है वो पूरी तरीके से पात्र होने वाला है और 2030 के बाद केवल एकमात्र कोर्स ही पूरे देश में चलेगा और वो बीएड। इसी को देखते हुए कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीएड पूरी तरीके से बैन हो गया है। तो बीएड के लिए कहीं ना कहीं जो भविष्य है, निकट भविष्य है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। इस संदर्भ में ये न्यूज प्रकाशित हुई है और इसको देखकर लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्राथमिक में बीएड जीत जाएगा सर। तो निश्चित तौर पर अभी ये कह पाना ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर केस खड़ा है। 12 जनवरी 2023 से बीएड एलिजिबिलिटी का जो मैटर्स है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि लंबित है। फिलहाल अभी तक इसको ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्राथमिक पर किसका कब्जा होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देशित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना आसान नहीं होगा बीएड को प्राथमिक से बाहर करना, क्योंकि नई शिक्षा नीति भी कहीं ना कहीं बीएड की ही वकालत करती है। ये था आज का दैनिक समाचार जो कि शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ वीडियो था। कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट से पल पल के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइड, वंदे मातरम।